नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं भी मौजूद हूं IIT ISM में और यहां पर कल जिम खाना चुनाव होने वाला है। मैं आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं जनरल इलेक्शन से कम नहीं और यहां पे फुल ट्रांसपेरेंसी और डिसिप्लिनरी रखी जाएगी। आपको लगता होगा कि ये जिम खाना इलेक्शन है क्या? यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो चुनेंगे अपने 45 सेनेटर्स चुने जाएंगे, जिसमें वो जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे और जो गवर्नेंस होगा वो स्टूडेंट्स अपनी जो क्षमता है वो इसमें प्रदर्शित करेंगे। तो हम सीधा जुड़ेंगे DSW सर प्रोफेसर MK सिंह सर से और जानकारी लेंगे, क्योंकि वो इस पूरे जो इलेक्शन है उसके विजिलेंस में है। तो जानकारी लेते हैं कि इस इलेक्शन से क्या क्या किया जाएगा, क्या क्राइटेरियाज़ है और किस प्रकार ये इलेक्शन चलेंगी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये इलेक्शंस जो होंगे और जिमखाना इलेक्शंस, पहले दर्शकों को समझाइए कि ये इलेक्शंस है क्या। ये इलेक्शन IIT ISM धनबाद में हमारे जितने विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उनके बीच का ये इलेक्शन है। और ये अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं। और जो भी चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो IIT ISM धनबाद के स्टूडेंट्स गवर्नेंस के साथ साथ IIT ISM एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नेंस को भी हेल्प करते हैं। ये इलेक्शन आप अगर देखेंगे तो सभी IIT संस्थान में निर्वृत किए जाते हैं और ये एक एनुअल फीचर है IIT संस्थान का। उसमें सबसे बड़ी जो विशेष रूप से मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावे वो अपनी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे कर सकते हैं, अपने चरित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं और अपने इन सारी संभावनाओं को अपने विद्यार्थियों के बीच में पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए कैसे IIT ISM धनबाद के प्रशासकों की डे टू डे एक्टिविटी में मदद करते हैं, नए आइडिया को लेकर आते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन में वो हमारी मदद करते हैं। तो ये स्टूडेंट जिमखाना इलेक्शन IIT ISM धनबाद के लिए न केवल विद्यार्थियों के लिए खास है, बल्कि हमारे IIT ISM धनबाद के प्रशासकों, प्राध्यापकों एंड जो संस्थान में हमारे कर्मचारीगण हैं उनके लिए भी बहुत खास है। कल ये इलेक्शंस होने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारी की गई थी? जो स्टूडेंट्स इसमें चुने जाएंगे, जो उम्मीदवार हैं, वो इनकी क्राइटेरिया क्या थे? ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? स्टूडेंट्स किस प्रकार सेलेक्ट हुए इस उम्मीदवार बनने के लिए, जो सेनेटर्स बनेंगे वो? इस इलेक्शन के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त करते हैं और निदेशक महोदय के आदेशानुसार, और उनके साथ साथ एक डिप्टी चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए हैं जो इस पूरे इंटायर इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए उपयुक्त रूप से किए गए हैं। उनके साथ साथ हमारे 6 इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं जो पूरे इंटायर इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ लगभग 100 कर्मचारियों और ऑफिसर की टीम बनाई गई है जो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराने में हमारे मदद करेंगे। और इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को बिल्कुल ही फेयर पोल इलेक्शंस हैं और बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से इस इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराया जाएगा। और उसकी तैयारी हमारे जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स हैं और डिप्टी चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके मार्गदर्शन में पूरी तरह से कर ली गई है। और इसकी व्यक्तिगत प्रायर जो ट्रेनिंग होती है वो भी एक कराई गई है कि कैसे इस जनरल इलेक्शन को हम लोग कंडक्ट कराएंगे। और स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन होता है इसमें, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे उनकी जो संभावनाएं होती हैं, उनकी जो पहली जो क्राइटेरिया होती है कि उनके अगेंस्ट में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न की गई हो उनके एंटायर कैरियर में, वो IIT ISM धनबाद के कैंपस में ये एक मेजर क्राइटेरिया है। कहीं पे भी किसी भी रूप में उनके अगेंस्ट में अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो इस प्रक्रिया में वो भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं होंगे।
एक तो ये है। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि एकेडमिकली वो साउंड होने चाहिए, उनके सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए और क्लोज टू 7 सीजीपीए की क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है कि वहाँ पे उनकी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं, तो एकेडमिकली वो एक अच्छे कैंडिडेट हों जो हमारे और भी विद्यार्थियों के लिए एक आइकॉन के रूप में काम कर सकें, और प्रशासक को तो मदद कर ही रहे हैं। जिस प्रकार आपने बताया सर कि लोकतांत्रिक पूरा होगा, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, साथ ही साथ इसमें चीफ इलेक्शन एग्जीक्यूटिव भी चुने गए हैं, ऑफिसर्स भी चुने गए हैं, तो क्या हम कल ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो माहौल रहेगा वो चुनावी रहेगा, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ये किस प्रकार मतलब ये इलेक्शंस होंगे, ये स्टूडेंट्स सेनेटर्स चुने जाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा, जो इतने सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, जो मतदाता रहेंगे, वो क्या एक होता है मोटिव लेकर आते हैं, एक मैनिफेस्ट होता है उनका, वो क्या लेकर आएंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? स्टूडेंट के लिए सबसे फ़ायदेमंद होता है कि पहली बात तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाती है, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में ये सहायक होता है, वो अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करते हैं इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, और उनके करियर निर्माण में जो व्यक्तिगत रूप से जो फ़ायदे होते हैं कि उनके करियर प्रोस्पेक्टिव में भी एक बहुत ही रचनात्मक तरीके से उनका विकास होता है, जो शैक्षणिक विकास के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको प्रोवाइड कराया जाता है जहाँ पे कि प्रशासनिक रूप से भी उनको एक उपयोगी साबित करने के लिए उनको एक माहौल तैयार किया जाता है, और वो ये हेल्प करते हैं पूरे स्टूडेंट के गवर्नेंस में, साथ साथ हमारे IIT ISM धनबाद के गवर्नेंस में। जैसे कहा जाता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी, जिसमें अपनी पूरी क्षमता, ऊर्जा जो होती है, क्योंकि युवाओं को कहा जाता है कि उनमें ऊर्जा और काफ़ी न्यू आइडियाज़ होते हैं, वो अगर ये प्रेसिडेंसी उनको मिलती है, ये सेनेट बनते हैं, कोई क्लब के हेड बनते हैं, तो इसमें क्या पैनल वाइज वो जैसे हम देखते हैं कि बजट पेश की जाती है, वो जो भी कुछ खास बजट रखते हैं उस प्रकार सभी उस पर एग्री करते तभी, तो क्या वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिलेगी, वही न्यू इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वैसे ही न्यू आइडियाज़ यहाँ कुछ मिलेगी? हाँ, कुल मिलाकर ये हमारे 28 to 30 senators will be elected depending upon the number of students participating in this election process. So these elected representatives are electing their executives like President Student Gymkhana, Chairperson Student Gymkhana, General Secretary Media and Culture, General Secretary Sports, and so on and so forth. So all these elected body are responsible and empowered to discuss the issues with the students, and if the issues they were deliberating among their senates and recommending the possible recommendations to the IIT ISM administration for implementation their recommendations. कैसी ऊर्जा देखने को मिल रही है कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, कल के बाद उन्हें एक इलेक्टेड हो जाएगा, कल उनको एक सेनेटर मिल जाएगा, उनके लिए एक बॉडी प्रेसिडेंट हो जाएगा जो हर फैसले लेने के लिए उनकी वेलफेयर के लिए फ़ैसले लेंगे, तो क्या लगता है सर कि इसके बाद IIT ISM में कुछ अलग क्रिएटिविटी दिखेगी, कुछ अलग माइंडसेट्स होंगे, कुछ अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड्स होगी, डिसीजन मेकिंग कोई होंगे जो हमारे गवर्नेंस के लिए, IIT ISM की और बेहतरी के लिए काम करेंगे? Yes, IIT ISM Dhanbad, as you all know, the top brains of the country are joining IITs, and IIT ISM Dhanbad is one of them. And the students, they are having a very good potentials among themselves. So their ideas, their innovative thoughts, their brainstorming sessions are being performed by the students of IIT ISM Dhanbad in the senates, and discussing their issues, discussing their even the issues which is required to be discussed. So all these recommendations which are coming from the student senate is being placed before the IIT ISM administration, and IIT ISM administration is sometimes also taking their viewpoint to further discussion and implementation in the growth of Indian Institute of Technology ISM Dhanbad, as well as the students growth so far as the particular individual is concerned.
एज अ सर डीन स्टूडेंट वेलफेयर, आप क्या कहना चाहेंगे उन उम्मीदवारों को कि कल जो मतदान होगी उसके बाद क्या क्या और भी वो पर्टिकुलरली अपनी विजन लेकर चल सकते हैं कि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद और भी आईआईटी आईएसएम के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं? हाँ, बीइंग ए डीन स्टूडेंट वेलफेयर, पहले तो मैं उनको बेस्ट विशेज देना चाहूँगा कि वो जो भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरी ऊर्जा के साथ वो पार्टिसिपेट करेंगे और होपफुली दे विल बी इलेक्टेड एज वेल. So those elected persons will be the part and parcel of the student governance in IIT ISM systems, and the system is well framed in such a fashion that the student viewpoint has been taken as the top priority. So any issues if they are putting forward before us, so being a dean student welfare, my moral duty is to put forward these viewpoint to the IIT ISM administration for the feasible implementation in the system. And we are basically a felicitator, or rather you can say facilitator. So facilitating the resources which we are having with us to for their growth and their welfare. And IIT ISM Dhanbad is having a system where the welfare of a student of IIT system is taken on the top priority, and we love to have their idea of our senators in a better way to implementation and further growth of institutes and their personal growth as well in their career. तो जैसा कि आपने सर से सुना कि कल जिमखाना इलेक्शंस होंगे जिसके लिए सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हैं, साथ ही साथ उन पे कई सारी जिम्मेदारियां भी आएंगी जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्हें इस यूनिवर्सिटी की जो आईआईटी आईएसएम इंस्टीट्यूट है उनकी बेहतरी, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है। तो उन पे काफ़ी ज़्यादा एक नज़रों से भी देखा जा रहा है कि वो कल जाकर प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव या सेनेट बनेंगे तो वो उन कार्यों को करेंगे, क्रिएटिव माइंड लेकर आएंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, साथ ही साथ यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी हैंडल करेंगे, साथ ही साथ इवेंट भी ये करेंगे, गवर्नेंस में काम करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सभी उत्साहित भी हैं और कल देखा जाएगा कि कौन किस प्रकार से ये इलेक्शन होगा, किस मुद्दे पर बात होगी और कल जो इलेक्शंस होंगे उस पर किस तरीके से कार्य होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो कल हम ज़रूर से ज़रूर आपको पूरे इलेक्शन की कवरेज ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहे R24 भारत के साथ, मेरे सहयोगी राजा के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।